तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक में मतदान जारी, सिद्धारमैया का दावा 130 से 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हो रहा। 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जेडीएस भी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस 130-135 जीतने का दावा कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वाच लोग इस बार भी सरकार को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली और विकास करने वाली सरकार आए, इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 35 सीटें जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 11 बजे तक 20.99% वोटिंग हो चुकी है। और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने मैसूर में वरुणा में कहा है कि कर्नाटक के लोगों के रुझान को देखकर लगता है कि कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतेगी। भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। वहीं साथ ही साथ बता दें कि जगदीश शेट्टार ने कहा, भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। मैंने हमेशा इस क्षेत्र के लिए काम किया है। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर कोई संगठन संविधान के खिलाफ है तो केंद्र सरकार उसे बैन कर सकती है। यह शक्ति राज्य सरकार के पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश में आज 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर वोटिंग जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के एक मंत्री पर उनके कार्यकर्ताओं को धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 96 सीट पर उनके कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकाया जा रहा। चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर से शिकायत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई हुई। बुधवार को सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक स्टेटस में रिपोर्ट देने को कहा। बता दें कि यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी न होने के बाद पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे भारतीय पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से दिल्ली पुलिस को 164 सीआरपीएफ के तहत पीड़ितों का तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्देश की मांग की थी। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर देश भर में सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन कर दिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग जा रही है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बहस हो रही। दरअसल रायपुर में मंगलवार रात को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुणा साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ चक्रवाती तूफान मौका हल्के हल्के तेज होता जा रहा है। इससे तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिश के आसार बन रहे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए 10 मई की शाम को चक्रवाती तूफान धीरे धीरे तेज हो सकता है। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान का असर दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया के मौसम पर भी पड़ने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री बुधवार को बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए शुरुआती मतदाताओं में से एक थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता पर महंगाई का बोझ नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, महंगाई पर मैं जनता के साथ हूँ कि हाँ, उन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष को अधिकार नहीं है। उन्हें अपने कार्यकाल के देखना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यहाँ अपना वोट डाला और केंद्रीय मंत्री ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे को भी मूर्खता का उदाहरण करार दिया। वर्ष 2070 तक अगर देश को नेट जीरो यानी कि कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है तो इसके लिए रसोई घरों से निकलने वाले प्रदूषण पर काबू पाना ही होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर रसोई घर की हवा साफ सुथरी करने के लिए मई 2016 से उज्ज्वला योजना को शुरू किया था, लेकिन सरकारी रिपोर्ट ही बताती कि ये पूरी तरह से अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। ग्रामीण क्षेत्र के 80% घरों को LPG कनेक्शन मिल गया है। इसके बावजूद 67% घरों में लकड़ी, उपजल और दूसरे स्रोतों से खाना पकाया जा रहा है। यह बात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ऊर्जा उपभोग में बदलाव पर लाकर सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही। रिपोर्ट ने इस बात की भी पड़ताल की तो क्यों लोग LPG कनेक्शन होने के बावजूद गैस पर खाना नहीं पकाते। मोटे तौर पर इसके लिए गैस सिलेंडर की ज़्यादा लागत को जिम्मेदार ठहराया गया है।
मणिपुर में फैली हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य में हिंसा का कहर कम होता दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। इन जिलों में इम्फाल, पश्चिमी, बिष्णुपुर, चुराचांपुर और जिरीजाम शामिल है, जहां सुबह के 5 बजे से 6 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई। मंगलवार को इन क्षेत्रों में 4 घंटों के लिए कर्फ्यू में छूट गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से एक प्रगतिशील और 40% कमीशन मुक्त राज्य बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा अपने दक्षिणी गढ़ को बरकरार रखते हुए इतिहास रचने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वापसी की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस विनिंग 150 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, कर्नाटक का वोट 5 गारंटी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, 40% कमीशन मुक्त और प्रगतिशील कर्नाटक के साथ में निर्माण करें। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।